ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो यार मुझे लगा कि कोरोना की वजह से लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चली रही है, Really, nigga? तो क्यों ना इसको थोड़ी झंड बनाई जाए। इसलिए मैंने देखा नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। क्या वो सीरीज थी? खैर, तो इसलिए मैंने देखी नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज बेताल। देखिए भाई, स्क्रिप्ट कैसी भी हो, टाइटल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें ना सुर है ना ताल। बेताल सीरीज है। एक्टर को नहीं पता वो एक्टिंग क्या कर रहा है, डायरेक्टर को नहीं पता वो क्या डायरेक्ट कर रहा है, और भैया ऑडियंस को तो डेफिनेटली नहीं पता कि हो क्या रहा है। अगर इसका एक शॉर्ट रिव्यू किया जाए तो वो ये होगा कि इस शो में आर्मी इज बैड, कैपिटलिज्म इज बैड, नक्सल्स वो क्या होते हैं, नक्सल्स के बारे में तो हमने सुना ही नहीं है। नहीं, सच में इस शो में दिखाया है कि आर्मीज आदिवासियों को मार देती है, उनकी ज़मीन हड़पती है, और हाँ, उनको मारने से पहले उनको नक्सल्स बुलाती है, टेररिस्ट बुलाती है, उनकी ज़मीन हड़प के बिल्डर को दे देती है। तो शो का स्क्रिप्ट यही है कि आर्मी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम करती है, बिल्डर से सुपारी लेकर आदिवासियों को मार के उनकी ज़मीन लेके बिल्डर को देती है। बिल्डर वहाँ पे टनल बनाना चाहता है, और उस टनल के अंदर से एक कोई श्राप एक्टिवेट होता है और एक ज़ॉम्बीज़ की आर्मी निकलती है जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कोई रेजिमेंट की थी। तो पहले तो मुझे स्क्रिप्ट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, पर फिर मैंने ये शो देखने की गलती कर दी, क्योंकि भैया इस शो में तो प्रोपेगेंडा इतना ठूसा है कि जैसे समोसे में कोई आलू डालता है। सच, यहां पे आर्मी को लिटरली उस बिल्डर का लैब डॉग बोला है, पालतू कुत्ता बोला है। अम्मा, ये लोग कौन है? बेटा, अप्पा के लिए काम करता है। आर्मी को दिखाया है कि वो छोटे छोटे बच्चों के पीठ में गोली मार देती है। मतलब ई प्रोपेगेंडा से मेरे को एक टाइम पे मुझे गुस्सा आता, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे सिर्फ हंसी आ रही है, क्योंकि दिख रहा है दैट दीज पीपल हैव टोटली लॉस्ट एवरीथिंग। दे हैव लॉस्ट देयर क्रिएटिविटी, दे हैव लॉस्ट देयर सटलिटी। एक ज़माना था जब ये लोग इतना क्रिएटिव थे कि अपना प्रोपेगेंडा बहुत ही बारीक तरह से वो स्प्रेड करते थे, लेकिन शायद अब इन्होंने हार मान ली है, तो इतना खुलेआम उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। सो आई रियली फील सॉरी फॉर दिस गाइज, और करते रहेंगे ये। इसी के क्रिएटर ने इसके पहले लीला बनाई है, घाउल बनाई है, और अब ये बनाया है। सो बेचारा बड़ा डेस्परेट है ऑब्वियसली। एनीवेज, कमिंग बैक। सो इस शो में आर्मी को इतना डम बताया है कि कोई 10 साल का बच्चा भी इससे ज़्यादा स्मार्ट होगा। नहीं, सच में। और अगर कल जाके ये न्यूज़ आई कि इस शो की स्क्रिप्ट किसी 10 साल के बच्चे ने लिखी है, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। इस स्क्रिप्ट में विलन विलन क्यों है? स्क्रिप्ट की डिमांड। स्क्रिप्ट को चाहिए कि वो विलन हो। हीरो इतना डम क्यों है? हीरो इतना डम है कि मेरे फ्लैट के वॉचमैन में भी उससे ज्यादा दिमाग होगा। वो इतना डम क्यों है? स्क्रिप्ट की डिमांड। अचानक से क्लाइमैक्स में एक आदिवासी औरत जिसको पूरी सीरीज में हिंदी तक बोलना नहीं आता, वो मशीन गन लेके चलती गाड़ी से हजारों ब्रिटिश ज़ॉम्बीज को कैसे मार देती है? स्क्रिप्ट की डिमांड। और सबसे खतरनाक, क्लाइमैक्स में विलन का पीए जो पूरे सीरीज में चुपचाप खड़ा रहता है, वो अचानक से केमिकल इंजीनियर बन जाता है। 200 साल पुरानी तोप रिपेयर करके वो भी सिर्फ 5 मिनट में एक पूरे ब्रिटिश रेजिमेंट को मार देता है। स्क्रिप्ट की डिमांड। कुछ भी हो रहा है यहां पे, कुछ भी। एंड नाउ टाइम फॉर माई फाइनल वर्ड।
इस शो के क्रिएटर से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अबे सालो तुम्हारा तो स्क्रिप्ट भी चोरी किया हुआ है। जस्ट लाइक योर स्क्रिप्ट, योर प्रोपेगेंडा इज अनओरिजिनल। एक ही बात तुम घुमाए जा रहे हो पिछले 3 साल से, 4 साल से। कब थकोगे? हम तो थक गए यार, तुम कब थकोगे? सीरियसली, you guys have lost it completely. And now time for my final rating. So in terms of liberal comebacks, from where are 15 lakhs in my account to you are a Nazi, I'd rate this a Gaumutra joke. Watch it at your own risk. और ये शो बनाने वालों से मेरा एक खास संदेश है। बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन।